शांति। मीठे बाबा के हम सब आत्माएं, बच्चे खुशबूदार फूल हैं। जब हम आप आत्माएं देव आत्मा थी तो खुशबूदार फूल थी। धीरे धीरे कलयुग के अंत में सभी विकार आ जाने से दिव्य गुणों की खुशबू निकलकर उसकी जगह विकारों की बदबू आ गई। लेकिन बाबा ने आकर उन बदबू वाले फूलों को प्यार से उठाकर गोद में बिठाकर एकदम साफ स्वच्छ बना दिया। बाबा के शब्द, तुम ही मेरे मीठे बच्चे, मेरे समान बच्चे हो। तो बाबा में और मुझ आत्मा में समानता लाने में एक ही शब्द मदद करती है और वही शब्द बाबा से दूर भी करता है। तो वो शब्द है मैं। मैं शब्द आत्मा को भगवान से दूर भी करता है और मैं शब्द ही भगवान के समान बनाता है। क्योंकि 3 प्रकार का मैं है। एक है देह अभिमान बस, 5 विकारों बस मैं। दूसरा है दिल शिकस्त का मैं और तीसरा है आत्मा का मैं। तो 3 प्रकार का मैं है। तो 2 प्रकार के मैं में नुकसान है और तीसरा आत्म के मैं में कमाई कमाई। तो मुख्य नुकसान क्या है? आप देखो, स्वयं को चेक करके देखो कि जब देह अभिमान वाला मैं आता है जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हैं, तो कौन सी बुराइयां प्रवेश हो जाती है? मैं का संकल्प आया और वो बुराइयां प्रवेश हो जाती है। तो 5 प्रकार की बुराइयां आती है। से हैं बहुत, लेकिन मुख्य रूप से
5 प्रकार की बुराई प्रवेश होती है। पहला है लगाव, दूसरा है टकराव, तीसरा है अभाव और चौथा है प्रभाव और पांचवा है दबाव। ये 5 प्रकार की बुराइयां आती है। लगाव, टकराव, अभाव, प्रभाव, दबाव। ये जैसे देह अभिमान वाला मैं आता है, ये पांचों आ जाते हैं और अपना रूप दिखाते हैं। पहला है लगाव। जब देह अभिमान आता है तो मुख्य रूप से लगाव 2 चीजों से है। एक व्यक्ति, दूसरा वैभव। व्यक्ति और वैभव, और उससे पहले लगाव आत्मा का इस देह से हो जाता है। तो देह के संबंध और पदार्थ, इनसे लगाव होता है। आत्मा को इनसे मुक्त बनना ही है। इस देह के लगाव से मुक्त होने की विधि क्या है? सहज एक शब्द में ब्रह्मा बाबा अपनी देह के लगाव से मुक्त कैसे हो गया? एक ही शब्द कि ये तन मेरा नहीं, शिव बाबा का रथ है। इस तन का मालिक शिव बाबा है। शिव बाबा का रथ है। इस एक संकल्प ने ब्रह्मा बाबा को इस देह से न्यारा बना दिया, लगाव मुक्त कर दिया। तो ब्रह्मा बाबा के तन में तो शिव बाबा की प्रवेशता थी। अपने सबके तन में तो शिव बाबा की प्रवेशता नहीं है। तो हम अपने तन के लगाव से कैसे मुक्त बने? क्योंकि हमें कर्म क्षेत्र पर रहना है, कर्म करना है, संबंध निभाना है, कर्म भोग आए चुक्तू करना है। लेकिन देह के लगाव से मुक्त होना है। उसकी सुंदर विधि है कि इस शरीर के हर कर्म इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाओ। जितना आत्मा इन कर्म इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाएगी, उतना इस देह से मुक्त ये हमेशा संकल्प रहेगा कि ये बाबा की अमानत है, बाबा की अमानत है। और ये संकल्प
आपको डबल लाइफ फरिश्ता बना देगा। ये मेरा निजी अनुभव भी है, क्योंकि जब भाई बाबा का अगर श्रीमत प्रमाण कर्म कर रहे हो, माना बाबा का शरीर है, तो जब भाई बाबा का, तो बाबा इस शरीर को बहुत प्यार से संभालेगा। इस शरीर से सदा श्रेष्ठ कर्म कराता रहेगा। इस शरीर से सदा सेवा कराता रहेगा। शरीर कैसा भी होगा, लेकिन बाबा सेवा कराता रहेगा। कब? जब बाबा का समझते हैं तब। उदाहरण के रूप से, इसमें मेजॉरिटी बॉम्बे आया है। गुलजार दादी का जब पहला कैंसर ऑपरेशन होना था, मुंबई में ले गए थे, तो जैसे अशोक मेहता ने देखा, देखते ही दादी के द्वारा अशोक मेहता को देवी का साक्षात्कार हो गया। आप सोचो, कैंसर पेशेंट गई है ऑपरेशन कराने और हो गया साक्षात्कार। तुरंत उसने अपने घर में फोन किया अपने युगल को कि हॉस्पिटल में देवी आई है, आओ दर्शन करके जाओ। अब आप देखो ये किस आधार से हुआ, जबकि वो ज्ञान में नहीं चलता था, जैनी है। हम 1 महीना लगातार पारला में रहे हैं, उसको मुरली सुनाते थे, देखा जैनी है, लेकिन उसी समय से पक्का हो गया, बाबा का बच्चा बन गया। तो कहने का भाव है कि जब आप इस शरीर को बाबा की अमानत समझते हैं, तो इस शरीर का मालिक वो हो जाता है। कैसे सेवा लेनी है, क्या करनी है, ये बाबा जाने, बाबा का काम जाने। और बाबा अच्छी रीति से सेवा लेता है। तो देह के लगाव से मुक्त होने की, देह के, अपने देह के लगाव से मुक्त होने की विधि है, हर कर्म इंद्रिय श्रीमत प्रमाण कर्म करे, सदा अंदर संकल्प रहे कि मुझ आत्मा को श्रीमत प्रमाण ही कर्म करना है। ये संकल्प लगाव मुक्त बना देगा। दूसरा है देह के संबंध का लगाव। देह के संबंध में है लौकिक संबंध। अब लौकिक संबंध के लगाव से क्या आत्मा जल्दी मुक्त हो सकती है? सोचो,
आप 24 घंटा में आप 23 घंटा आप अपने घर में रहते हैं, लौकिक परिवार वालों के साथ रहते हैं, बीमार पड़ो तो दवा कराते, सब प्रकार की मदद करते। क्या उनकी याद आपको भूल सकती है? हो सकता है ये? तेईस घंटा घर में, 1 घंटा आप आश्रम पर आते हो मुरली सुनने, योग करने, तो 23 घंटा वाली याद ज़्यादा रहेगी या 1 घंटा वाली याद रहेगी? सोचो। फिर आप कैसे देह के संबंधों के लगाव से मुक्त बन सकते हैं? इसकी बहुत सुंदर विधि बाबा ने बताई थी। प्रयोग करके देखो कि परिवार के साथ रहते हुए लेकिन परिवार की याद ना आए, परिवार में बुद्धि योग ना जाए, उसकी विधि बाबा ने बहुत सुंदर बताई थी। वो विधि है कि आपका 2 परिवार है, एक लौकिक परिवार है, माँ बाप भाई बहन पति जो भी है, और दूसरा आपका पारलौकिक परिवार है। भगवान भी आपका माता पिता टीचर स्वामी सखा गुरु साजन सब कुछ है। तो आपके 2 संबंधी हैं। इन 2 संबंधियों का अगर आप बैलेंस रख लो तो आप लौकिक को भूल सकते हो। लेकिन बैलेंस का ये मतलब नहीं कि 12 घंटा लौकिक में रहें और 12 घंटा आश्रम पर सेवा करें। ये बैलेंस नहीं। बैलेंस का अर्थ है कि जो संबंध आप लौकिक में संबंधियों के साथ निभाते हो, वही संबंध शिव बाबा के साथ पारलौकिक रूप में निभाओ। आप बता रहे, प्रयोग करके देखो। सिर्फ एक शब्द का अंडरलाइन रहे कि पहले बाबा रखना, क्योंकि जिस संबंध को पहले रखोगे उसी की याद आएगी, उसी की याद सताएगी। अगर आप पहले बाबा को रखते हो तो बाबा की याद आएगी, बाबा की याद सताएगी। जैसे देखो, आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, अपने मन की बात तो आप जानते हो कि आपके अंदर क्या संकल्प चलता है कि जो ये महीने का पैसा मिलेगा, इससे हम परिवार के लिए ये लेंगे,
या ये खरीदेंगे, या जो भी आपकी थिंकिंग में चल रहा है, और पैसा मिलने के बाद जो आपने सोचा है उसी पर खर्चा करोगे, तो आप बताओ आपकी बुद्धि योग कहाँ जाएगा? लगाव किसके साथ होगा? जहाँ आपका पैसा गया है वही बुद्धि योग जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्हीं स्मृति में ही कमाया है। इसको आप चेंज कर लो। करना कुछ नहीं, करना वही सब कुछ है, सिर्फ चेंज कर लो। सिर्फ ये ले आओ, पैसा कमाते समय सदा संकल्प रखो कि ये पैसा जो मिलेगा पहले बाबा की भंडारी में जाएगा, पहले बाबा के घर में जाएगा, पहले बाबा की भंडारी में जाएगा। आप करके देखो, लौकिक के ऊपर कितना भी खर्च कर दोगे लेकिन वो भूला रहेगा, बाबा की याद बनी रहेगी। उदाहरण के रूप में आप लोग आए हैं यहाँ से जब घर जाएंगे तो एक संकल्प जरूर आता है कि हम लौकिक वालों के लिए कुछ न कुछ यहाँ से यहाँ की यादगार ले जाएं, और ले जाना चाहिए जरूर। लेकिन एक है, आपने ढेर सारा सामान खरीदा पूरे परिवार को देने के लिए, और एक सामान छोटा ही किसी के लिए स्पेशल खरीदा कि मैं बच्चे को दूंगा या किसी को दूंगा, माँ को दूंगा, किसको दूंगा, स्पेशल खरीदा। तो जो चीज़ स्पेशल खरीदी वो चीज़ जब तक आपके हाथ में रहेगी तो वो देख देख कर आपको उसकी याद आती रहेगी या नहीं? बोलो, आएगी याद ना? तो ठीक यही प्रयोग बाबा के पास करो कि आप जो कुछ भी करते हो, जैसे मान लो आप अपने घर से मार्केट में जाते हो, सब्जी लेने के लिए गए मान लो। अब आपने 100 रुपए की, 50 रुपए की, जितने भी सब्जी लिया, आप ये प्रयोग करके देखना। लेकिन सबसे पहले आप उसमें 10 रुपया या 5 रुपया जो भी है वो बाबा के लिए अलग निकाल के रख लिया, चाहे सब्जी या पैसा ही। तो जब तक वो आपके हाथ में है उसको देख देख कर बाबा की याद आती रहेगी या नहीं आएगी? बोलो, कितनी सहज विधि है ये। लेकिन बाबा की याद तब आएगी जब पहले बाबा का हिस्सा निकालेंगे तब।
अगर पहले परिवार वालों के लिए खरीदा, बाद में ढेर सारा सामान यज्ञ के लिए खरीदो, वो याद नहीं आएगा। लेकिन पहले बाबा के लिए, तो आज से ये पाठ पक्का करो, चाहे कुछ भी करना है, पहले बोलो पांडव, पहले बाबा, माताएं पहले बाबा। तो जितना पहले बाबा करेंगे, तो एक तो बाबा की याद आपकी बनी रहेगी, लौकिक को देखते हुए भी नहीं देखोगे। और दूसरी बात, ऐसे बच्चे को भी सदा बाबा भी अपने दिल में बिठा के रखेगा, वाह मेरे प्यारे बच्चे वाह। आप बाबा बाबा करो, बाबा कहेगा हाँ मेरे बच्चे, हाँ मेरे लाडले बच्चे, मेरे दिल तख्त नशीन बच्चे। देखो कितना प्यार का अनुभव होगा। तो जो ये योग लगाने में मेहनत पड़ रही है, वो मेहनत खत्म हो जाएगी, सहज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाबा 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 में ही बुद्धि योग जुटा रहेगा। तो देह से मुक्त होने की अमानत है, लगाव परिवार से मुक्त होने की पहले बाबा। तीसरा है पदार्थ। पदार्थ में वस्तु वगैरह सब कुछ आ गए। कईयों को संकल्प है जेवर पहने, नई गाड़ी खरीदें, ये करें। देखो जब तक ये शरीर है, इस दुनिया में हो, तब तक सब कुछ चाहिए। कोई चीज पहनने के लिए मना नहीं। अगर आप सोचते हो जेवर पहनना खराब है, तो सबसे ज्यादा तो जेवर देवताएं पहनते हैं, देवियां पहनती हैं। जेवर खराब नहीं है, जेवर पहनना खराब नहीं है। लेकिन खराब कब है? जब आप जेवर पहनो और पहनने के बाद देखो बाबा की याद आई, इस जेवर पहनने से सेवा हुई। अगर बाबा याद आता है, सेवा होती है, तो वो जेवर बहुत 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 अमूल्य है। अगर जेवर पहनने से देह भान आया, मैं सुंदर लग रही हूँ, या पार्टी में लोग देखें मेरे पास जेवर है, ये देह भान आया, तो बहुत 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 खराब है। चाहे कितना अमूल्य जेवर हो, बेकार का है। इसका दिखाते हैं रामायण में कि जब राम रावण को मार के वापस अयोध्या आया, राज सिंहासन पर बैठा, तो सबको गिफ्ट दिया, लेकिन हनुमान जी को नहीं दिया। तो सीता जी ने अपने गले का हार उतार कर दे दिया। हीरे मोतियों का हार था।
तो हनुमान जी क्या करते थे, एक एक हीरे मोतियों के मड़कों को दांत से तोड़ते थे और देखते थे, फिर फेंक देते थे। ऐसे तोड़ते थे, देखकर फेंक देते थे। तो विभीषण ने कहा, हनुमान जी ये क्या कर रहे हो? हीरे मोती के मड़के फेंके जा रहे हो। तो हनुमान जी ने कहा, ये हीरा मोती ये मुझे नहीं पता, मैं तो ये देख रहा हूँ इसके अंदर राम जी की मूरत कहाँ है। तो जिस चीज में राम नहीं वो मेरे काम नहीं, यही पक्का कर लो बस। जिस चीज से बाबा की याद ना आए, जिस चीज से बाबा की सेवा ना हो, वो चीज नहीं यूज करो। कार खरीदो, लेकिन देखो बाबा की याद आई, बाबा की सेवा में काम आ रही है, या इस संकल्प से खरीदा पड़ोसी की ऐसी कार है तो हमारी ऐसी होनी चाहिए। ये देह अभिमान वाली बात, ये नुकसानदायक है, लगाव होगा। इसलिए पदार्थ से मुक्त होने की विधि है बहुत सुंदर, कि जिस चीज में राम की याद नहीं, जिस चीज से राम की सेवा नहीं, वो मेरे काम की नहीं। चाहे भोजन है, आप 56 प्रकार का भोजन बनाया, अगर खाते समय बाबा की याद नहीं आई तो वो 56 प्रकार का भोजन मिट्टी के बराबर है। अगर सूखी रोटी भी बाबा की याद दिलाती है तो सूखी रोटी अमृत के समान है। ब्राह्मणों का एक ही संकल्प है कि मरते समय बाबा 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 और कुछ याद ना आए। तो अभी से ये पाठ हर बात में पक्का करते जाओ। खाना पीना, रहना, सोना, उठना, बैठना, सब चीज में देखो बाबा 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 याद आता है। जो भक्तों ने कहा सर्वव्यापी है, वो तो उल्टे रूप में कहा, लेकिन बाबा के बच्चे अनुभव से कह सकते हैं कि हाँ बाबा मेरे साथ है, मेरे अंग है, मेरे संग है, हर समय बाबा मेरे साथ है। ये अनुभव प्रतिपल बढ़ाते जाओ, बहुत काम आएगा। और दूसरा है मैं तिल शिकस्त का, उससे भी 5 बुराइयां आती है। तिल शिकस्त का मैंपन, सबसे पहले उदासी, उसके बाद ड्रामा का उल्टा ज्ञान, मतलब ड्रामा को उल्टा प्रयोग करना। तीसरा, हर बात में दूसरे की गलती देना, उसके कारण ऐसा है। चौथी बात, भगवान के प्रति सम्मान, रिगार्ड, निश्चय सब खत्म हो जाना। और चौथी 5वीं बात है
खुशी गायब हो जाना, ये 5 कमियां आ जाती है। पहली बात है उदासी। दिल शिकस्त किस चीज से होते हैं? कारण कई होते हैं, लेकिन उस दिल शिकस्त से मुक्त होने की विधि भी बाबा ने बताई हुई है। मान लो आपके पास पैसे की कमी है, पैसा चाहिए लेकिन कमी है, लेकिन कहीं आसार नहीं दिखाई देता है। अब योग लगाने बैठो तो वही पैसा याद आता है। ऐसे में बाबा ने कहा है कि अगर बाप के सच्चे बच्चे बन जाओ तो बाप कहीं न कहीं से ला करके देगा, ये गारंटी है। जैसे एक उदाहरण देता हूं, गुजरात की बात है। एक बहुत पुरानी बात है, साकार बाबा थे तब की बात है। एक छुग्गी दादी रहती थी नडियाद में, उस समय वो आनंद में थी। तो उनको संकल्प आया कि हम मेला करें तो स्टूडेंट निकल आएंगे। तो 8-10 स्टूडेंट थे, ज़्यादा नहीं थे उस समय। तो उन्होंने, अव्यक्त बाबा के समय की बात है, तो छुग्गी दादी ने प्रकाश मणि दादी को बोला कि दादी मेरा विचार है मेला करने का, आप छुट्टी दो। तो दादी ने पूछा आपके पास पैसे कितने हैं? बोला 10,000 है। तो बोला 10,000 में मेला होगा क्या? कम से कम तो 40,000 50,000 चाहिए जो आपका मेला हो सके, इसलिए थोड़ा और इकट्ठा कर लो फिर मेला करो। तो छुग्गी दादी सुबह जब योग में बैठती थी तो बाबा से रोरियान करती थी कि बाबा आप कहते हो जो मेरे आज्ञाकारी बच्चे हैं मैं उनकी सब आस पूरी करता हूँ, तो बाबा मुझे मेला करना है, आप पैसा लाकर क्यों नहीं देते हो? मुझे पैसा चाहिए, मुझे मेला करना है, मुझे मेला करना है। ऐसे बाबा से अमृत पहले योग में मीठी मीठी लड़ाई करती थी। तो एक दिन क्या हुआ, एक भाई आया दिन में करीब 10-11 बजे के बीच में, और उसने उससे पूछा, छुग्गी दादी बैठी थी, उसने पूछा आपका नाम लक्ष्मी है क्या? पहले का नाम, शादी के पहले का नाम लक्ष्मी था, लक्ष्मी है क्या? तो दादी कुछ नहीं, छुग्गी दादी चुपचाप बैठ रही, कुछ नहीं बोला। तो बोला क्या आपका इतने पहले शादी हुई थी क्या? तो छुग्गी दादी बोला इन सब बातों से क्या मतलब है, तुम आओ यहाँ चित्र देखो, बाबा का चित्र दिखाते हैं। उसने फिर प्रश्न किया आपको दहेज में कितने पैसे मिले थे, मालूम है क्या? फिर दादी चुप हो गई। फिर बोला वो पैसे कहाँ गए आपको मालूम है क्या? बोला मुझे नहीं मालूम है, ना ये सब बातें पूछो, आप आओ हम आपको अंदर में बाबा का चित्र दिखाते हैं।
तब उसने बताया कि जब तुम्हारी शादी हुई थी तो 40,000 रुपये तुम्हें मिले थे। पहले के ज़माने में जो आप मुरली में सुनते हैं कि बॉक्स बंद करके चुपके से दे देते थे, साकार बाबा की मुरली में सुनते हैं, तो वही सिंधी की बात है। तो 40,000 रुपये आपको दहेज में मिले थे। आपका पति हमारा दोस्त था और उसने मुझे 40,000 उस समय मुझे सख्त ज़रूरत थी, वो उसने पैसा मुझे दे दिया था, तो वो पैसा मैं लौटाने आया हूँ, ये आप अपना पैसा ले लो। तो छुग्गी दादी खुश तो हुई, लेकिन बोला नहीं, हम ऐसे पैसा नहीं लेंगे, पहले आप आओ चित्र देखो। तो जब छुग्गी दादी चित्र समझाने लगी तो उसका तो मन कुछ समझने में लग नहीं रहा था, लेकिन जैसे ब्रह्मा बाबा का चित्र देखा, वो 4 कदम पीछे हट गया और पूछा, ये बुढ़ा कौन है? तो छुग्गी दादी ने बोला, मैं यही तो बताने जा रही हूँ कि है कौन। इसके तन में शिव बाबा ने प्रवेश करके इस विद्यालय की स्थापना की है और सब कुछ यही शिव बाबा इसके थ्रू कर रहा है। बोला, इस बुढ़े ने मेरी नींद हराम कर रखी है। रोज मुझे कहता है बच्ची को मेला करना है, पैसा दे आओ, बच्ची को मेला करना है, पैसा दे आओ। तो मैं पैसा देने आया हूँ। कहने का भाव है कि अगर आप बाबा के सच्चे बच्चे बनो तो कहाँ से, किस तरह से, कैसे भी बाबा आपकी इच्छा पूरी करेगा। ये बाबा की गारंटी है। वैसे भी आप सुनते हैं कि बाबा कहता है, लास्ट घड़ी तक दुनिया भूखे मरेगी मरेगी, लेकिन मैं बच्चों को दाल रोटी देता रहूँगा। बाबा की गारंटी है। तो जब बाबा अपने बच्चों को दुखी होने नहीं देगा, सिर्फ चेक करो कि क्या मैं लायक बच्चा बना हूँ। मांगने से नहीं मिलेगा, सिर्फ लायक बन जाओ तो जो चीज़ चाहिए बाबा अपने आप देगा। जैसे देखो, आपका अगर कोई लायक बच्चा हो तो आपके दिल में अपने आप ही उठता है, इसको ये भी दें, ये भी दें, ये भी दें। सिर्फ लायक बन जाओ। लायक बनना अर्थात श्रीमत प्रमाण चलना। जितना श्रीमत प्रमाण चलोगे, बाबा के लायक बच्चे बनोगे, बाबा आपकी सब आस पूरी करेगा। उदासी खत्म हो जाएगी। ऐसे बाबा कई साधन बताता है। उदासी आए तो गीत बजाओ, पुराने गीत रखियो, गीत सुन करके उमंग में आ जाओगे, वो भी है। लेकिन प्रैक्टिकल में जब तक कुछ चाहिए वो मिलता नहीं, तब तक उदासी खत्म नहीं होती है। वो बाबा देगा। तो पहली बात है उदासी। दूसरी बात है ड्रामा को उल्टे रूप में प्रयोग करते हैं। क्या? मेरी किस्मत में यही है, मेरा शायद पार्ट ही यही है, शायद मेरा ऊंचा पद नहीं है,
शायद मुझे ही दुख भोगना लिखा हुआ है। ऐसे ऐसे ड्रामा का उल्टा प्रयोग करते हैं। हम जिन शब्दों को कहा कि शायद मेरी तकदीर खराब है, तो भगवान आया किस लिए है? खराब कोई तो अच्छा बनाने आया है, बाकी आया किस लिए? वो बनाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन जब दिल शिकस्त होते हैं तो ड्रामा को सीधा प्रयोग करो 3 शब्दों के साथ। ड्रामा न्यायकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा एक्यूरेट है। इन 3 शब्दों को एक साथ प्रयोग करके देखो, आपको ड्रामा पुरुषार्थ में मदद दे देगा। हम तो जब समझते हैं ऐसा है तो दिल शिकस्त हो जाते, इसलिए ड्रामा को सीधा सीधा प्रयोग करो। और जब सीधा प्रयोग किया, पुरुषार्थ बढ़ने लगा, फिर खुशी भी आ जाएगी। और जैसे खुशी आई, पुरुषार्थ बढ़ेगा, तो बाबा के प्रति दिल का रिगार्ड ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। फिर दिल से निकलने लगेगा, वाह बाबा वाह, वाह मेरी तकदीर वाह। जहाँ हाय थी वहाँ वाह आ जाएगा और आप खुशी में नाचने लगेंगे। अच्छा, ओम शांति।